कम से कम 2 साल हुआ खड्डे में पड़ा हुआ है और इसकी जिम्मेदारी हमारे पंच नहीं लेता, सरपंच नहीं लेता और हमारा स्थानिक आमदार भी नहीं लेता। और कॉन्ट्रैक्टर को उसने टेंडर दिया, वर्क ऑर्डर निकाला, फिर भी रास्ते का काम 2 साल नहीं हुआ। पहले साल बोल लिया था इलेक्ट्रिक केबल डालने के वास्ते, ये रास्ते को बारिश आने के वास्ते काम करने को नहीं होता। फिर भी दूसरी साल भी बारिश आ गया, 2 साल बारिश आने के बाद भी वो रास्ता कम रेडी नहीं हुआ। इसके जिम्मेदार कौन है? इसके ऊपर सरकार ने ध्यान देना चाहिए। हमारा पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर नया आया है दिगंबर कामत, इसने भी इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। और जिस कॉन्ट्रैक्टर के लापरवाही की वजह से ये रास्ते के काम अर्धवट इसको रह गया, तो इसके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ये रोड करने का पैसा जनता का होता है। और हर जगह खड्डे में जो रास्ता है वो सोलिंग करके बार बार इसको सील करता है, फिर भी उसके ऊपर खड्डा पड़ जाता है। इसके लिए वो भी पैसा पानी में जाता है। पैसा पानी में जाने के वास्ते जिस तरह उन्होंने ये रास्ते के लिए कम से कम 25 बार जेट पेज लगाया, वो जेट पेज लगाने की बारी इसके ऊपर क्यों आई, इसकी भी जिम्मेदारी सरकार ने उन कॉन्ट्रैक्टर को पूछनी चाहिए। क्योंकि लोग आवाज उठाते हैं, इसके वास्ते ही उसने जेट पेज मारा या लोगों को राहत देने के लिए जेट पेज मारा, इसके भी उसने कॉन्ट्रैक्टर ने लोगों के सामने आके बोल लेना चाहिए। और मिनिस्टर ने भी इसके ऊपर ध्यान देके हमारा ये रास्ता लोगों के लिए कम से कम जितने जल्दी होता है उतनी जल्दी हॉट मिक्स डाल के रेडी करके लोगों को राहत देने की कोशिश करना चाहिए। ये जो रोड है ये बार बार एक 5-6 महीने हो गए अभी हम यहाँ पे आके यही आवाज उठा रहे हैं कि ये जो रास्ता जो है ये रास्ता रिपेयर किया जाए। और आज भी हम लोग यहाँ आए हैं कि ये रास्ता जो है उसमें खड्डे जैसे हैं वैसे के वैसे ही है। तो जब हमने हमारा ये अंडर आइडिया मांगा तो उसमें हमें ये रिपोर्ट दे दिया है कि इसमें हमें क्लियर यहाँ पे मेंशन किया है कि ये जो रोड है इसका टेंडर फरवरी महीने में हुआ था और उसका जो कॉस्ट था वो 9 करोड़ का था। तो जीएसटी पकड़ के इसको 12-12.5 कोटी हो जाता है। तो इसमें बिल भी दे दिया है गवर्नमेंट ने। तो हमारी ये मांग है कि इसका जो कॉन्ट्रैक्टर है ये कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर इंक्वायरी की जाए। जो हमारे नए यहाँ पे पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर है दिगंबर कामत सर जी, उनके पास हमारा रिक्वेस्ट है, गोवा के सीएम के पास हमारा रिक्वेस्ट है, और जो हमारे रास्ता और परिवहन मंत्री है जो नितिन गडकरी साहब जी, जो हमें यहाँ पे रास्ता पक्का करने के लिए वहाँ से पैसा दे देते हैं गवर्नमेंट सेंट्रल से, और यहाँ पे वो पैसा कैसा खर्चा किया जाता है इसका इंक्वायरी किया जाए। और हमारी उनसे यही मांग है कि ये कॉन्ट्रैक्टर जो है इसकी वजह से हमें यहाँ नाक जो त्रास ये जो सहन करने पड़ रहे हैं, तो इसके लिए इस कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर इंक्वायरी बिठा जाए और इस कॉन्ट्रैक्टर को ब्लैक लिस्ट में डाला दिया जाए। एक गांव के लिए जाने वाला रास्ता है, होंडा से मेन सिटी से आता है और इधर राइट साइड में एक बहुत बड़ी कंपनी है, उसके अंदर का देखा तो चकाचौंध, लेकिन आगे जो खड्डे पड़े हैं मेन रोड पे खड्डे पड़े हैं। लेफ्ट साइड में है वो बेतोड़ा की बहुत बड़ी इंडस्ट्रियल स्टेट है, उसका आगे के लिए रास्ता, अंदर के लिए कंपाउंड के अंदर के लिए रास्ता अच्छा है, लेकिन जो बाहर मेन एंटरिंग है पूरा खड्डे के पड़ा हुआ रास्ता है। इसके वास्ते हमने बहुत बार प्रेस कॉन्फ्रेंस भी ली, आज भी हम ले रही है, क्योंकि इधर जो खड्डा पड़ा है वो हमारे सरपंच पंच लोकल पंच साथ जो हमारे लोकल एमएलए है, जो मंत्री भी है, वो भी क्या बोल रहे हैं बारिश की वजह से ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है। लेकिन जो खड्डे के लिए जो पूरा उसका जो फिलिंग कर रहा है वो जेट पेच से कर रहे हैं। बहुत बार उन्होंने जेट पेच करके वो खड्डे बुझाने की कोशिश की, लेकिन बारिश आता है तभी भी ये बारिश के दिन ही खड्डे को बुझाने की कोशिश कर रहते हैं, इसलिए वो बाद में फिर से खड्डा ओपन हो जाता है। लेकिन मेरे हिसाब से जो खड्डा इधर का जो खड्डा पड़ा है उसके लिए टेक्निकली पर्सन चाहिए, जो बारिश में भी वो फिलिंग किया तो वो रुकना चाहिए, जो कि जनता का पैसा वेस्ट नहीं हो जाएगा। ऐसा वाला टेक्नीशियन इधर लाके वो बारिश आया तो भी हमको राहत चाहिए, क्योंकि लोग बहुत आते हैं जाते हैं, लेकिन खड्डे से लोगों को बहुत तकलीफ होती है। वो खड्डा बुझाने का काम अच्छे टेक्नीशियन के साथ करने का सरकार ने सोचना चाहिए। इतना ही मेरा बोलने का